क्या ये आसान है कि हम अपनी मान्यता को छोड़कर विवेक का अनुसरण करें? आसान नहीं होता है। डर के कारण मान्यता को धोना, ये तो हुआ हम लोगों का बहुत, क्योंकि ये सदियों पुरानी रोग है, आज का नहीं है। हम लोगों के देश में बलि, ये होली में भी बलि चलता है क्या? होली में भी बलि चलता है। लेकिन मांसाहार का बहुत प्रचलन है। एक बार कोई नहीं सोच पाते हैं कि प्रहलाद परम वैष्णव है, और होली से जुड़ी हुई जो कथा है वो प्रहलाद जी से जुड़ा हुआ है, जो कि परम वैष्णव है। तो परम वैष्णव प्रहलाद की स्मृति में मनाया जाने वाला होली में मांसाहार और नशा कैसे घुस गया? और एक बात है, चलिए मांसाहार को एक और रखते हैं, बलि को एक और रखते हैं। अब हम लोग अपने सत्संगी भाई बंधु में आते हैं। क्या हम लोगों के भीतर विवेक पुष्ट हो गया? जैसे विवेक पुष्ट होना और विवेक का पुष्ट ना होना, ऐसे समझो कि हम लोगों के दिल दिमाग में ये बात है कि हम केवल अपना व्यक्तिगत हित नहीं चाहेंगे, हम अपना व्यक्तिगत केवल मोक्ष नहीं चाहेंगे, हम चाहेंगे कि विश्व का कल्याण हो। लेकिन विश्व का कल्याण बाद में सोचेंगे, पहले हम जहाँ पे जन्म लिए, जहाँ का अनाज खाते हैं, जहाँ का पानी पीते हैं, जहाँ की मिट्टी में खेलें कूदें, जहाँ मर जाएंगे और अंत में मिट्टी में मिल जाएंगे, तो देश और देशवासियों का हित हो ये चाहते हैं, हमारे सनातन धर्म का हित हो ये चाहते हैं। आप लोग चाहते हैं कि नहीं? अब यदि हम लोगों के दिमाग में कोई भरता हो धर्म को लेकर, पंथ को लेकर, धर्म को लेकर, कि आप आज सुबह सुबह ही याद आ गई। क्या याद आई? 2-3 लोगों की बात याद आ गई कि एक इस्कॉन से जुड़े हुए थे, एक किसी और पंथ से जुड़े हुए थे, कोई एक और किसी पंथ से जुड़े हुए थे। तो उनके पास इन लोग अपना आश्रम की पुस्तक प्रचार के लिए गए, तो बिल्कुल ना। क्यों? क्योंकि इस्कॉन से वे जुड़े हुए हैं, चाहे अमुक से जुड़े हुए हैं। तो क्या हम लोग का इतना विवेक कमजोर है कि दूसरे की बात पढ़ लेंगे तो हमारा विवेक डोल जाएगा? इसका तो यही रीजन निकलता है ना। देखो, पंथवाद से ऊपर उठकर विशाल सोच और दृष्टि को रखना हमें पता है बहुत बहुत मुश्किल है। इससे जो संप्रदाय चल रहा है और सभी संप्रदायों के अगुआ हैं, और उन अगुआ लोगों की प्रतिष्ठा, सम्मान और धन इत्यादि सब शिष्य समुदाय से जुड़ा हुआ है। उनका प्रचार प्रसार है कि नहीं? मेरी बात समझे क्या हमने कहा? अब यदि वे अपने शिष्यों को ढीला छोड़ते हैं कि कोई बात नहीं, तुम पढ़ना चाहते हो पढ़ो, तो उनको डर है, उनके दिमाग में खतरा है कि ये व्यक्ति यदि दूसरे की पढ़ेगा सुनेगा तो बहक सकता है। सही? और संभावना भी है बहकने का।
अब लोग सोचने लग जाते हैं, जो संप्रदाय के अगुआ होते हैं वे सोचते हैं कि ये अच्छा में भी भाग सकता है और बुरा में भी भाग सकता है, तो कहीं 10 जन लोगों का बात सुनेगा तो अभी इसका दिल दिमाग कमज़ोर है, अभी इसका दिल दिमाग कमज़ोर है, वो गलत दिशा में भटक सकता है। इसलिए भी शायद किसी भी पंथ के अगुआ सांप्रदायिकता सिखाते हो। मेरी बात समझे हमने क्या कहा? और दूसरी बात कि वे जो उच्च ज्ञान दे रहे हैं, शायद सांप्रदायिक अगुआ लोग को लगता हो कि वे उतना उच्च ज्ञान नहीं दे पा रहे हैं। तुम लोग को क्या लगता है, उच्चता के कारण कोई भागता है या अपनी बेवकूफ़ी के कारण कोई भागता है? कैसे? हम ही लोग हैं किसी की बात को रोज रोज सुनने लग जाए, किसी भी पंथ का, और हम लोगों के दिमाग में लालच भर दिया जाए। वैसे ठीक है कि श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि काम, क्रोध और लोभ ये नरक का द्वार है, सही? तो हम लोग किसी पंथ से जुड़ते हैं, क्या वहाँ लालच नहीं है? क्या यदि हमें लालच दिया जाएगा कि आप मेरी बात सुनो, जो पंथ में है वो ऊंचा है, जो पंथ में नहीं है वो नीच है, वो अछूत है, वो एक शूद्र भी नहीं, माँ गया गुजरा नारकीय प्राणी है। इसलिए अपने जो दीक्षित वर्ग हैं, अपने जो गुरु भाई बहन है, वही मात्र पवित्र हैं, और जो हमसे जुड़ रहा है वो सतयुग में जन्म लेगा तो वैकुंठ जाएगा, तो ईश्वर के पास पहुंच जाएगा, तो उसके पास ढेर सारा सोना हो जाएगा, तो उसका खिड़की दरवाज़ा सब सोना का बन जाएगा। और जब वो सतयुग में जन्म लेगा तो एक होता है ना, सतयुग में हम तो जन्म ले रहे हैं और दूसरे लोग को भी अगर आप ला रहे हैं, आप मान लीजिए किसी गुरु से 100 लोगों को जोड़ रहे हैं, 100 लोग 1000 लोगों को जोड़ रहे हैं, तो 1000 लोग आपके प्रजा बनेंगे और आप सतयुग में एक स्थान का सम्राट बनोगे, और जितने लोग को आप जोड़े वो तुम्हारी प्रजा होगी। हम लोगों में यहाँ कोई है क्या जो लालच में नहीं आएगा? हाँ, आप लोग सबके सब नहीं आओगे लालच में? धीरे बोलते हो, डर। तो इन सब का तो पंथ वगैरह की याद आने लगी कि इतना कमजोरी क्यों? इस्कॉन या फिर कोई भी वैष्णव संप्रदाय हो, तो जिसकी मान्यता अच्छी है उसके द्वारा किसी भी समाज का हित नहीं हो रहा है क्या? वे अगर जाप में मन को लगवाने बोलते हैं, गीता में मन को लगाने कहते हैं, कीर्तन में मन को लगाने कहते हैं, ये सब तो सभी अच्छी बात है, इससे मनुष्य का पतन नहीं होता है। पर जहाँ पर पंथवाद का उद्भव होने लग जाए और कोई भी पंथ व्यक्ति को कट्टर बनाने लग जाता है तो दिक्कत है। तो वहाँ पर व्यक्ति का पतन होने की संभावना है। तो गुरु महाराज जी सोच रहे थे कि क्या हम लोगों का विवेक किसी दिन इतना परिपक्व होगा कि सत्य है तो सत्य है, सत्य का विकल्प संभव नहीं है। सही, सत्य ऐसा नहीं हो सकता है कि मेरा वाला सत्य थोड़ा कमज़ोर है, तुम्हारा वाला सत्य थोड़ा ज़्यादा पावरफुल है, मेरे वाले भगवान जी है वे थोड़े कमज़ोर हैं और तुम्हारे वाले भगवान जी थोड़ा ज़्यादा पावरफुल है।
चाहे मेरे वाले कृष्ण थोड़े कमज़ोर हैं और तुम्हारे वाले कृष्ण ज़्यादा पावरफुल है। हम जिस शंकर को मानते हैं वो थोड़े कमज़ोर हैं और तुम्हारे वाले जो शंकर जी हैं वो ज़्यादा पावरफुल है। ऐसा है क्या? ऐसा नहीं होता है। लेकिन लालच और तुलसीदास जी महाराज एक बहुत ही सुंदर बात बोले जो कि समझने योग्य है। उन्होंने कहा कि कलयुग में पंडित सोई जो गाल बजावा। रामचरितमानस में पढ़े हो तुम लोग अथवा सुने हो, कभी सुने हो। पंडित सोई जो गाल बजावा। पहले था मातृवत परदारेशु और पर द्रव्येशु लोष्टवत और सर्वभूतेषु यह पसति स पंडिता। सामान्य जब कलयुग नहीं रहता है तो यही है कि जो पराई स्त्री को माँ के समान, पराए धन को मिट्टी के ढेले के समान और सबकी आत्मा को अपनी आत्मा के समान समझता है, वो पंडित है। पर तुलसीदास जी जो बोले वो गलत नहीं बोले। पंडित सोई जो गाल बजाओ, जो जितना, वैसे कहावत है कि जो ज़्यादा बजता है वो समझो कि खाली है ना। जो ज़्यादा बजता है वो समझो कि ढंढन गोपाल है। तुम लोग का बचपन में चुक्का भरे हो पैसा वाला? भरो सब कोई? हाँ, तो उसमें यदि 10-5 सिक्का दो और उसको ऐसे ऐसे हिला के देखो तो कितना जोर बजता है ना। और जब पूरा वो चुक्का भर जाता है तो फिर बजाए हो तुम लोग कभी? भरे हो या नहीं? नहीं भर पाए, बजता नहीं है। तो जो जितना अधिक ये होता है वो बजता नहीं। तो बहुत जो ज़्यादा बज रहे हैं और बात बना रहे हैं और अजीब अजीब कल्पना प्रस्तुत कर दे रहे हैं कि तुम मरोगे तो ऐसी जगह में जाओगे, वहाँ क्या क्या होगा, वहाँ कौन कौन सा आनंद होगा, तो धरती पर तुमको कौन कौन सा सुख होने वाला है, तो धरती पे तुम्हारी क्या क्या इच्छा पूरी होने वाली है। ये जो भारत में ईसाईकरण वगैरह है, क्या है? लालच। और इस्लामीकरण है वो क्या है? लालच भी, भय तो है ही, पर लालच है कि हम जिहाद लड़ेंगे, दूसरे को मारेंगे काटेंगे काफिर समझकर, तो हम जन्नत जाएंगे, वहाँ 72 ऊरें मिलेगी और ढेर सारे गिलट मिलेंगे और वहाँ का राज्य, वहाँ का सुख सुविधा, मधु की नदी बहेगी और मेवा खजूर उगेगा जब भरपूर। अब जितना खजूर खाओ भर पेट खा लो। और क्या होगा? और वहाँ पर मदिरा का चश्मा बहेगा। चश्मा मतलब मदिरा की नदी बहेगी, कोई शुल्क नहीं है, तुम जितना चाहो पी सकते हो, इत्यादि इत्यादि। तो आदमी का दिमाग लालच जाता है। तो क्या हम लोगों का दिमाग में अभी तक मानवोचित गुणों का विकास नहीं हो पाया? क्या कहते हो? क्या हम चिल्लाकर बोल सकते हैं कि ये सब लालच जाए बंगाल की खाड़ी में, हमें नहीं चाहिए? हम तो भैया जियो और जीनो दो पर भरोसा रखने वाले हैं। लालच से नहीं बरगलाओगे, हम बरगला सकोगे। हम इंसानियत को मानते हैं और इंसानियत को ही सच्चा धर्म समझते हैं। इंसानियत को मानने पर भले ही हमें नरक होता हो, हमें स्वीकार है। आप लोगों में से इतने, यहाँ कोई इतने बहादुर हो क्या? अरे सब कोई बात, कितना आत्मसंतोष हुआ गुरु माँ को पता है।
आज कितना बड़ा तुम लोग गुरु होली का गिफ्ट दिए गुरु माँ को। जो भी हो बहुत अच्छा है, पर हम लोग यदि सच्चे ज्ञान से भी जुड़ते हैं, सच्चे अध्यात्म से जुड़ते हैं, गुरु माँ ने वेदों का अध्ययन किया, उपनिषदों का अध्ययन किया, वे बहुत कीमती हैं पर क्लिष्ट हैं, समझने में क्लिष्ट है। तो दो ग्रंथों पर वृत्ति अटकी, एक श्रीमद् भगवत गीता और दूसरा कबीर बानी। अब सदगुरु कबीर साहब की भी बानी में, साखी ग्रंथ में कुछ कुछ ऐसी भी साखियाँ हैं जो कि समझ में नहीं आया, तो उसको वहाँ बगल में गुरु माँ जो साखी ग्रंथ कभी पढ़ते हैं गुरु माँ, तो वहाँ पेंसिल से गोल कर दिए। गोल मतलब ये गोल है, ये नहीं समझ में आ रहा है। तो इन चाहे श्रीमद् भगवत गीता हो या कबीर बीजक हो, साखी ग्रंथ इत्यादि हो, उस पर हम पूरी तरह से नहीं चल पाते हैं। इसका कारण क्या है? हम उसके विपरीत हमारी कुछ मान्यता बनी हुई है। सही, यदि हम अपनी मान्यता को छोड़ पाते तो हम बीजक और गीता इत्यादि पर क्यों नहीं चल सकते हैं 100%? जैसे अभी हम लोगों की मान्यता कितनी दृढ़ है कि हम लोग शरीर है, शरीर है, हमें सुख मिला, इसका मतलब शरीर को सुख मिल रहा है तो हमें लगता है कि हमको सुख मिल रहा है। मन की इच्छा पूरी होती है तो हम लोग को लगता है कि हमारी इच्छा पूरी हो रही है। मन दुखी होता है तो हम लोग को लगता है कि हम दुखी हैं, है ना। मन यदि मलिन हो गया तो लगता है कि हम विकार ग्रसित हो रहे हैं, लगता है। और ये मान्यता कितना जबरदस्त है। अब इस मान्यता को शास्त्र, वेद भी और 6 दर्शन, हिंदू समाज का 6 दर्शन, 4 वेद और स्मृतियाँ और उपनिषदें और गीता इत्यादि और संत बानी सभी कहते हैं कि देहाध्यास से ऊपर उठकर अपने आत्मा में रमन करने का अभ्यास करो। पर ये मान्यता क्या आसान है छूटना? जब तक हम लोग का चिंतन चलता है तब तक तो हम लोग को लगता है कि नहीं, सच में आत्मा ही हमारा स्वरूप है। शरीर यहीं रहता है तो इस शरीर से निकलकर कुछ तो आगे की यात्रा करता है, तभी पुनर्जन्म होता है। तभी यहाँ का संस्कार लेकर मन वहाँ चला गया, तो जहाँ गया वहाँ पर अपने मन के संस्कार के अनुसार अब श्रीमद् भगवत गीता कहती है कि जन्म मृत्यु का कारण मन है। मेरी बात समझे? जन्म और मृत्यु का कारण मन है, सुख और दुख का कारण मन है, विकार और वैराग्य दोनों का ही कारण मन है ना। शांति और अशांति दोनों का कारण मन ही है। हर्ष और विषाद इन दोनों का भी कारण मन है। मतलब जितना भी द्वंद्व है वो सब मन के कारण है। जन्मना और मरना, जन्मना और मरना, जन्मना और मरना, ये सब मन के कारण होता है। तो श्री कृष्ण जी ने इतना बम्पर फरमाइश की कि कच्चे लोग तो झूलते रह जाएंगे। आप गोविंद दक्षिणा, गुरु दक्षिणा भी है, उसमें भी गुरु दक्षिणा और गोविंद दक्षिणा में कोई अंतर बंतर है नहीं। सच्चे सदगुरु और गोविंद तत्व दोनों एक ही है। गुरु गोविंद दो एक है, दूजा सब आकार है ना तुम लोग का।
और क्या है आगे? मनसा वाचा कर्मणा कबीर सुमिरन सार, ऐसा है क्या कि नहीं? नहीं, कुछ और है। नहीं, अच्छा चलो, गुरु गोविंद दो एक है, दूजा सब एकार आकार। हाँ, आपा मेटे हरि बजे तब पावे दीदार। आपा, अहंकार का मिटना आसान है। तो श्री कृष्ण ने बम्पर फरमाइश की, बम्पर गुरु दक्षिणा, गोविंद दक्षिणा, जो कहो सो उन्होंने फरमाइश की, और हम लोगों को तो हिला दिया, मतलब कपा दिया। हम लोगों की कंगालियाँ तो उजागर होने लगी। हम लोग कितने पानी में हैं इसका जांच हो गया। श्री कृष्ण ने कहा मन मना भवा। आप लोग का दिल धड़का? नहीं धड़का? इतना डर नहीं लगा कि कैसे करेंगे? कुछ नहीं हुआ। अब उन्होंने दक्षिणा भी मांगी तो क्या मांग दिया, क्या कह दिया। और सदगुरु कबीर साहब भी कहते हैं कि मन दिया तेने सब दिया, मन के लार शरीर, कहा ना? हाँ, मन दिया तेने अब देवे को क्या रहा, यूं कह दास कबीर, ऐसा कुछ है क्या? मन दिया तेने सब दिया, मन के लार शरीर। यदि हम अपने मन को दे पाते हैं तो मन से ही तो जुड़ा शरीर है। शरीर का संचालन तो मन से ही होता है। अब यदि हम मन उनको दे दिए तो अब उनका जो मन होगा, उनकी जो आज्ञा होगी, उनकी जो अनुकूलता होगी, उनकी जो मान्यता होगी, वही मेरी मान्यता, वही मेरी अनुकूलता, वही मेरा सब कुछ। लगता है कि मन को दिया, पर ये सच नहीं है। और प्रहलाद जी में क्या था? प्रहलाद जी में क्या था? प्रहलाद जी ने अपने मन को दे दिया। और जब पहला प्रहलाद जी ने दिया तो सबसे पहला उन पर रंग जो पड़ा वो था गोविंद का। ईश्वर के रंग से वे सराबोर हो गए। और उनको सराबोर देखकर बाकी लोग सोचने लगे अरे बड़ा सुंदर लग रहा है। इतना इंजॉय, इतना रंग बिरंगा कलर से एकदम बिल्कुल आह्लाद और आनंद से प्रफुल्लित। तो सबके सब अलग अलग रंगों की कल्पना की। कोई गुलाल का, कोई काला रंग, कोई लाल रंग, कोई हरा रंग, कोई पीला रंग, कोई कीचड़, कोई कादो, कोई जो तुम होली का दहन हुआ तो उसका छाई को घोल कर सब उसमें से खेलने लगे। लेकिन इस रंग में वो मज़ा नहीं है जो प्रहलाद जी जिस रंग से रंगे। प्रहलाद जी किस रंग से रंग गए थे? अपनी भक्ति के रंग में और मन को दान देने के रंग में। मन को दान दिए और वो जैसे ही मन नारायण तत्व का हुआ वे एक प्रेम के रंग से सराबोर हो गए। तो हम लोग भी प्रार्थना करते हैं कि भगवान, प्रहलाद इतनी तो योग्यता नहीं है और हम लोग ये दावा भी नहीं कर सकते हैं कि हाँ हम अपने मन को आपको दे सकेंगे। धन दान करना सरल है? धन दान करना सरल है। समय का दान करना धन दान करने की तुलना में ज़्यादा कठिन है, पर वो भी सरल है। समय दान के बाद जीवन दान करना ये आसान नहीं है। समय दान किया जा सकता है, जीवन दान नहीं। लेकिन चलो जीवन दान भी करना सरल है कि नहीं, हम अब आजीवन अध्यात्म में रमे रहेंगे। हम भौतिक जगत और दुनियाई भोगों में, वासनाओं में, कामनाओं में नहीं अटकेंगे। जीवन दान दिया ऊपर से कि शरीर मेरा आपके रीत के अनुसार चलने का कोशिश करें,
लेकिन मन का दान करना क्या ये सबसे कठिन नहीं है? और प्रभु भी मांगते हैं तो क्या मांगे? इसी को सदगुरु कबीर साहब ने कहा, प्रेम ना बाड़ी उपजे, प्रेम ना हाट बिकाए, राजा प्रजा जी रुचि शीस दिए ले जाए। अब प्रेम के रंग में रंगना हो तो वे कहते हैं सिर। सिर मतलब क्या? अपनी मान्यता। हमारा मन ही मस्तिष्क है और मस्तिष्क का ही एक पार्ट को मन कहा जाता है। तो शीस दिए ले जाए। एक बार सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि प्रेम बहुत ऊंचा है, उसका साखी याद नहीं आ रही है, प्रेम बहुत ऊंचा है, वहाँ तक तुम्हारे हाथ तब पहुँच सकेंगे जब तुम सिर काट के नीचे रखो और उस पर पैर रखकर उसको पकड़ने की कोशिश करो। याद आई साखी ग्रंथ में आप लोग पढ़े होगे, प्रेम का अंग में प्रेम अति उच्च है, ऐसा कुछ है। जो भी ऊपर हिंदी का अर्थ यही है कि प्रेम बहुत ऊंचाई पे रखा हुआ है। प्रेम का रंग जो कि ये हम लोग सिर्फ होली के रंग मनाते हैं, तो वो प्रेम का रंग बहुत ऊंचा है, वहाँ तक तुम्हारा हाथ वैसे नहीं पहुँच सकेगा। तो कैसे पहुँचेगा कि अपना सिर काट के जमीन पे रखो, उस पर पैर रख के आप फिर उसको पकड़ने की कोशिश करो, तो प्रेम का रंग को पालोगे। सिर काट के उसके ऊपर पैर रखना मतलब समझे? अपना मन और अपनी मान्यता को काट के नीचे रखो, उस पर पैर रख दो, मतलब उसको एकदम रिजेक्ट किए तब पहुँचे वहाँ हाथ, तब वहाँ हाथ पहुँचेगा। अब हम लोग प्रहलाद के रंग में रंगे तो रंगे कैसे? जो भी हो, सदगुरु कबीर साहब की एक बानी बड़ा ही भाव विभोर करने वाली है। वो है कि पड़े रहो दरबार में पाओगे मजदूरी। है ना कि हम उनके दरबार में पड़े हैं, ज्ञानी अज्ञानी ना जानूं कैसी हूँ, तेरी हूँ प्रभु चाहे जैसी हूँ, है। और जब ये समर्पण आएगा और धीरे धीरे अगर हम लोग इस समर्पण को बचा पाएँ और पड़ा रहे दरबार में इसको कर पाएँ, तो सने सने हम लोगों में निखार जरूर आएगा और हम लोग प्रहलाद वाले रंग को जरूर पा सकेंगे। आज हम लोग दरबार में हैं तभी तो इतना विचित्र विचित्र बातें सुने। प्रहलाद का वो प्रेम रंग और अजीब कैसे वहाँ जा सकते हैं, मन और मान्यता का दान करने का हिम्मत जुटा पाना। मन और मान्यता का दान का प्रारंभ शुरू से होता है। देखो अब बताओ, क्या माँ बाप की बात आँख मूंद के मानना आसान है? आसान है? खेलने का मन कर रहा है, वे कहते हो बैठ के पढ़ो, दिक्कत नहीं होती है क्या? अब मान लो कि दीपक को पतंग उड़ाने का मन है और इसके माँ पापा लोग फरमाइश कर दिए कि 2 दिन के बाद तुम्हारा परीक्षा है, बैठ के पढ़ो। ये क्या बदमाशी कर रहे हो, बैठो पढ़ो। आसान है? आसान है क्या? आसान नहीं। देखो हम लोग का ट्रेनिंग कैसे शुरू हुआ। पहले मातृ पितृ भक्ति, उसके बाद आया गुरु भक्ति। अब गुरु अजीब अजीब तरह का आदेश देते हो तो उन पर चलना क्या आसान है? डर लगता है, ये बोलने में भी डर लगता है कि आसान है। पता नहीं कौन सा आकाश पाताल की बात बोल देंगे। लेकिन हमारी ट्रेनिंग ऐसे होते 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 एक दिन ऐसी स्थिति आती है कि नहीं, हमारा मन क्या कह रहा है ये कीमती नहीं है,
अब हम दूसरा को कहाँ खोजें? श्रीमद् भगवत गीता को निकालते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या कहा गया है, अथवा बीजक को निकालते हैं उसमें क्या कह रहे हैं सद्गुरु, अथवा साखी को निकालते हैं उसमें क्या कह रहे हैं। गीता के विरुद्ध में हो कोई बात और संत बानी के विरुद्ध में हो वो बात, पर मेरे मन के अनुकूल हो, तो हम लोग क्या करेंगे? कितने लोगों में कलेजा है कि ना हमारा मन कुछ कह रहा हो लेकिन श्रीमद् भगवद गीता कुछ और कहती हो, तो हम अपने मन की बात को एक तरफ फेंकेंगे और गीता की ही बात मानेंगे। ये ज़्यादा कठिन नहीं है, कोशिश किया जा सकता है। तो क्या मन मना भावा नहीं हो जाएगा? धीरे 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 करके होगा। और तब हम लोग उस आनंद को ले पाएंगे जिसको कि प्रहलाद जी ले पाए या उनके संगी साथी ले पाए। समर्पण, मन का समर्पण एक पल का कोई खेला नहीं है। एक होता है ना भैया कि ठीक है हम 2 लाख रुपया समर्पण कर रहे हैं अच्छे कार्य में, एक बार वो 2 लाख रुपया दिए और अपना सिर का बोझा हट गया कि नहीं ठीक है। और यहाँ मन है, अभी वो समर्पण किए कि मन हे प्रभु ये मन आपका, हे गुरु हे गोविंद आज से ये मन आपको समर्पित है। अब मन चला भी जाए तो थोड़ा ढाढ़स होता, लेकिन समर्पित करने पर भी गुरु और गोविंद कहते हैं ये मन तुम रखो और मेरे अनुसार, मेरे दिखाए मार्ग के अनुसार इसका संचालन करो। अब यहीं पे दिक्कत है। एक बार लिया, एक बार हिम्मत जुटा के भगवान को देते और निश्चिंत हो जाते ना, तो बात अलग है। लेकिन उनकी फरमाइश भी अजीब है, रखो मन अपने पास, लेकिन मेरी मान्यता और मेरे उपदेशों के अनुसार मन का संचालन करो। और यही सबसे बड़ा धर्म है, यही मोक्ष का मार्ग है, यही शांति का मार्ग है, यही सुख का मार्ग है। जो इस स्थिति को उपलब्ध हो गया वो सोचो परम धर्मात्मा है और महाज्ञानी है। आज इतना ही रहने दो। तुम लोग कम से कम बात तो समझ में आई होगी ना रे। किसी के दिमाग में उत्पन्न हो रहा है कि कैसे करेंगे, कठिन तो है लेकिन चलना जब यही है, कैसे करेंगे, क्या करें, कैसे जीत पाएंगे? किसी के दिमाग में उठ रहा है क्या? करना ही पड़ेगा, चाहे आज या आने वाले समय में। भगवान ने हमें समझने का अवसर दिया कि या ये भी क्या कोई कम है? इसी की शिक्षा हमारे सभी शास्त्र देते हैं। शुरू में मातृ पितृ भक्ति आया, लेकिन मातृ पितृ माँ पिताजी लोग पूर्ण विवेकी ही होंगे और उनकी सारी बातें निरापद होगी, ये आवश्यक नहीं है। माँ पिता से ज़्यादा विवेकी गुरु हैं, तो फिर गुरु भक्ति को कहा गया। हो सकता है कि गुरु में भी थोड़ी अविवेक की गुंजाइश हो, तो कहा गया कि गुरु से भी अधिक विवेकी परमात्मा हो सकते हैं। तो फिर परमात्मा से भी ज़्यादा विवेकी कोई हो सकता है क्या? तो उनकी वानियों को मान लेना, चाहे हम लोग सदगुरु को विवेकी कहते हो, परमात्मा को विवेकी कहते हो, तो क्या उनके विवेक से हम लोगों का मन ज़्यादा प्रखर विवेकी है? तो हम लोग क्यों नहीं आँख मूंद कर गीता की बात मान सकते हैं, संत वानियाँ मान सकते हैं? क्यों नहीं? आखिर कोशिश करना चाहिए, हारिए ना हिम्मत। हिम्मत नहीं हारना है।
कठिन है तो क्या हुआ, लेकिन ईश्वर के द्वारा मार्ग बना है, मतलब इस मार्ग पर हम लोगों को चलने की ताकत दी होगी, तभी ना संत वाणी का इतना उपदेश, गीता जैसा ग्रंथ हम लोग को मिला। यदि हम लोगों में चलने की क्षमता ही नहीं होती तो इस ग्रंथ को गाय लोग को देते, अगर हमसे ज़्यादा वो सक्षम हो, या और दूसरे प्राणी को देते। पर आप लोगों को पता ही क्या, कोई दूसरे प्राणी को भी दिए हैं कुछ, हम लोग को दिए मार्ग। इसका मतलब उन्होंने इस मार्ग पर चलने की शक्ति भी हम लोगों के भीतर भरी है। चलो, बहुत समय बीत गया।